Hello student, today we are learn unit 3 fiber to fabric. फाइबर टू फैब्रिक मीन्स क्या होता है, जो हम क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं वो किस फाइबर के बने होते हैं, ठीक है, किस फैब्रिक के होते हैं, उस चीज़ के बारे में इसमें डिटेल्ड है और किस तरीके के किस टाइप के होते हैं वो सारे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली और बूझो ने क्या किया, फर्स्ट प्राइज जीता है उनके स्कूल में, जो कि साइंस क्विज के ऊपर था. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम जो ये हमें प्राइज मनी मिली है इससे अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे. When they show a large variety of clothes material, they got confused. जब उन्होंने बहुत सारे कपड़े देखे, जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे कपड़े देते हैं तो हम भी confused हो जाते हैं कि कौन सा ले, ठीक है. तो इन्होंने भी देखा बहुत सारे कपड़े थे, उसमें क्लॉथ्स के मटेरियल थे और वो लोग कन्फ्यूज हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक. और जो शॉपकीपर था उन्होंने उन्हें बताया कि किस तरीके के कौन से फैब्रिक के कौन से कपड़े, जैसे कि कॉटन है वो फैब्रिक है और सिंथेटिक कौन से हैं, वो सारे उन्होंने उन्हें बताया शॉपकीपर ने. ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल. और उधर पर क्या था, वूलन यानी जो ऊन के बने हुए थे, मफलर और शॉल भी थी. देयर वेर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. और वहाँ पर सिल्क की साड़ी भी थी. पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. और वो लोग को क्या हुआ, बहुत एक्साइटेड हुए. दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स. और उन्होंने क्या किया, सारे फैब्रिक्स को टच किया और देखा कि कौन सा अच्छा है. फाइनली दे बाउट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. और फाइनली उन्होंने क्या चूज़ किया, एक वूलन का मफलर और एक कॉटन की साड़ी. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स. और ये जो शॉप की विजिट थी उसके बाद उन्होंने अपने आसपास की जो भी फैब्रिक्स है उसे नोटिस करना स्टार्ट किया. दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स. लुक एट द पिक्चर, अ क्लॉथ शॉप की पिक्चर दी है जिसमें सारी मफलर वगैरह दिख रहे हैं. तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर बेडशीट देखी अपने आसपास, ब्लैंकेट्स देखे, कर्टेन्स देखे, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल एंड डस्टर्स वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. और ये सारे अलग अलग तरीके की फैब्रिक के बने थे. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गिनी बैग्स were made from some kinds of fabric. They tries to identify this fabric as cotton, wool, silk और synthetic. और वो सब जो उन्हें शॉपकीपर ने बताए थे उस तरीके से वो उसे आइडेंटिफाई करने लगे कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. क्या तुम भी ऐसे कुछ फैब्रिक्स को पहचान सकते हो? यस ऑफ कोर्स, हम भी पहचान सकते हैं, ठीक है. देयर इज अ गिवन सच एक्टिविटी, वेराइटी इन फैब्रिक्स. फैब्रिक्स की वेराइटी दी है. एक्टिविटी क्या है, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. क्या करना है इसमें, एक्टिविटी क्या दी, आपके आसपास जो टेलर शॉप हो, जो टेलर है उसके पास जाना है और वो जो स्टिचिंग करता है कपड़े के, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े बचे होते हैं पीस, उसको लेकर के उसे टच करके आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉटन है, सिल्क है, वूल है और सिंथेटिक है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेलर से पूछेंगे तो वो आपको आंसर दे सकता है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं. डू यू वंडर दैट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? क्या है, आपने देखा, आपको मतलब आश्चर्य, वंडर होगा कि ये किस तरीके से बने हैं, ठीक है, किस तरीके से बने, क्योंकि एक छोटा सा पीस नहीं होता है, वो लॉन्ग लॉन्ग पीसेस होते हैं उसके, ठीक है, कंटिन्यू पीस होता है, एक चेन की तरह बड़े बड़े होते हैं पीसेस. तो वो उसको आप एकदम बारीकी से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे. एक्टिविटी 2 में क्या दिया, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 में जो टेलर के पास से हमने लाए हैं पीसेस, उसको हम सिलेक्ट करे हुए उसमें से कॉटन फैब्रिक जो है उसे लेबल करेंगे.
Now try to find a loose thread or yarn at one of the edge and pull it out. क्या करना है, जो कॉटन का फैब्रिक होगा उसमें से एक उसका थ्रेड यानी जो उसका एक धागा निकला होगा ना, उसे आप खींचने की कोशिश करना, ठीक है. इफ़ नो लूज yarn are visible, you can gently pull one out with a pin और अ निडल. अगर वो हाथ से मतलब नहीं खींच रहा है तो आप उसे किससे खींच सकते हैं, किसी निडल या फिर पिन वगैरह से. वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर. व्हाट आर दिस यार्न मेड ऑफ. तो हम क्या नोटिस करेंगे कि यार्न मीन्स बहुत सारे मतलब एक एक छोटे 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 मिल के और बने हुए होते हैं. तो उससे हम क्या फिर नोटिस करेंगे, यार्न जो है वो किससे बना है, वो व्हाट आर दिस यार्न्स मेड ऑफ, ये यार्न कैसे बने हैं, ठीक है. फिर एक्टिविटी 3 में टॉपिक 3.2 एक्टिविटी 3 में क्या दिया है, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल. नाउ प्रेस one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail and show on it. Do you find that this end the yarn split up into thin strands? क्या है कि जो आपने यार्न उसका निकाला है, मतलब एक एक पार्ट उसके अलग किए हैं, एक एक धागे निकाले हैं, उसको एक थंब से अपने प्रेस करना है और उसको स्ट्रेच करना है अपने नेल से दूसरे एंड तक, ठीक है. तो आप क्या देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है अप टू द स्टैंडर्ड strands. Look at the picture. What is activity given? Split the yarn into thin strand. उसको कैसे अपने नेल्स से वो स्प्लिट कर रहे हैं. और फिर नीचे क्या दिखा, यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड. और वो क्या हो जा रहा है कि जो एक यार्न को आपने लिया है उसे आप नेल्स से कर रहे हैं, तो उसमें से 2 या 3 ऐसे यार्न अलग अलग निकल जा रहे हैं, ठीक है, थ्रेड्स निकल रहे हैं वो. You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is spreaded into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strand of thread that we see are made up of the still thinner strand called fibers. क्या बोला, you might have observed something similar when you try to thread a needle. जब हम ट्राई करते हैं निडल यानी जो सुई होती है उसमें धागा डालने के लिए, many a time the ends of the thread is spreaded into a few thin strands. मतलब क्या होता है, जब हम उसमें धागा डालते हैं तो आगे रेसे निकलते हैं, ठीक है, जो थीन रेसे होते हैं उसके वजह से निडल में आसानी से थ्रेड नहीं जा पाता है, तो उसे या तो कट करते हैं या फिर उसे एकदम हाथों से मसल के अंदर कर देते हैं थ्रेड के साइड, और फिर उसे हम डालने के. दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल. और ये हम उसके जो होल होता है उसमें हम थ्रेड डालने में हमें मुश्किल होती है. द थीन स्टैंडर्ड ऑफ थ्रेड्स दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर. और ये किसके बने होते हैं, फाइबर के बने होते हैं, जो एकदम पतले पतले रेसे हमें दिखाई देते हैं वो. Fibers are made up of yarn and yarns are further made up of fiber. क्या है, fabrics are made up of yarns. जो फैब्रिक होते हैं जिसे हम बोलते हैं कपड़े, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, यार्न के. और यार्न जो है वो किसका बना होता है, फाइबर का. छोटे 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 वो जो फाइबर मीन्स रेसे जो हैं वो मिलके यार्न बनाते हैं, मतलब बड़ा बनाते हैं, जैसे कि थ्रेड बनाया. वो थ्रेड जो है वो मिल करके फैब्रिक बनाते हैं जिसे हम पहनते हैं. द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. और जो कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, ये सब किससे मिलते हैं हमें, प्लांट से या फिर एनिमल्स से. दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. और इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. किसके हैं ये, जो हमें प्लांट्स में से ऑब्टेन हमने किए हैं उसके एग्जाम्पल से. वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. वूल और सिल्क किस में से मिलता है, एनिमल्स से. कॉटन और जूट प्लांट से, वूल और सिल्क एनिमल से. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप
और गोट। वूल किससे बनता है? फ्लीश ऑफ मीन्स उसके जो बाल होते हैं बॉडी पे शीप और गोट के, उससे क्या बनता है? वूल। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, और ये रैबिट्स के हेयर से भी मिलता है। रैबिट्स, याक एंड कैमल से भी मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉवन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म में से हमें मिलता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. हमें कभी भी एक ही बार वो हमें मिलेगा। In the last hundreds years or so, fibers are also made from chemical substance which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fiber. Means जो man made होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, जो कि उसके एनिमल्स या फिर प्लांट्स के सोर्स से नहीं मिले होते, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स से नहीं मिले होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। सम प्लांट्स फाइबर, कॉटन। कॉटन किस में से हमें मिलता है? वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? What do you use for making this wicks? मतलब कभी भी आपने वो जो दिया बनाते हैं उसको बनाया है तो वो किस में से बनता है? कॉटन में से बनता है। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट और पिल्लो। और ये हमेशा जो कॉटन है वो किस में यूज होता है? मैट्रेसेस में फिल करते हैं हम, क्विल्ट्स में फिल करते हैं और पिल्लोस में फिल करते हैं। मेक सम कॉटन वूल, pull it apart and look at its edge. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. किसके बने होते हैं? कॉटन फाइबर्स के। Where does this cotton wool come from? ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? It is grown in the field. ये कहाँ पे होता है? फील्ड में होता है। Cotton plants are usually grown at place having black soil and warm climate. और कॉटन प्लांट कहाँ होता है? जहाँ पर काली मिट्टी होती है और वार्म मतलब गर्म थोड़ा सा प्रदेश होता है, क्लाइमेट उसका होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोवन? क्या आप बता सकते हैं कि कौन से स्टेट में होता है? ये तो यहाँ पर गुजरात में पूछने वाली बात ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है कॉटन? गुजरात में ही होता है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वो भी कैसा है? वार्म क्लाइमेट है। The fruits of the cotton plant, cotton balls, क्या कहते हैं हम कॉटन प्लांट्स के फ्रूट को? कॉटन बॉल्स। आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, लेमन साइज के होता है। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स एंड बी सीन। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। हमने देखा ही है, ठीक है, गुजरात में ये होता है, तो हमने ये देखा है कि जब फील्ड प्रिपेयर हो जाती है, मैच्योर हो जाती है कॉटन की, तो ऐसा लगता है जैसे कि स्नो, बर्फ हर जगह पर पड़ी हो, वाइट वाइट। लुक एट द पिक्चर, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, राइट। हमने ऐसी फील्ड देखी है हमारे आसपास पहाड़ी वगैरह में। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning. मतलब क्या करते हैं? उसको कॉम्ब करते हैं, ठीक है। कॉम्ब करके हम फाइबर्स को अलग करते हैं इसमें से, कॉटन में से। उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। दिस डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। गिनिंग क्या होता था? पहले सब हैंड से करते थे, हर चीज़ पहले तो हैंड से ही होती थी, बट अब हर चीज़ के लिए मशीन्स अवेलेबल हैं, तो उससे गिनिंग की जाती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉम्ब कर रहे हैं कॉटन को रखकर। जूट, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. जब वो flowering stage पे होता है तब उसे क्या करते हैं? normally harvest किया जाता है। The stem of the harvested plants are immersed in water for a few days,
देन स्टेम, रूट एंड फाइबर्स आर स्प्रेडेड बाय हैंड। क्या किया जाता है, उसे भिगो कर रखा जाता है पानी में, ठीक है, उसके बाद उसे अलग किया जाता है। अ जूट प्लांट, दिस इज द जूट प्लांट मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। ये दिया हुआ है 3.9 फिगर। टू मेक फाइबर ऑल द फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यार्न, हाउ इट इज डन। पहले क्या करना पड़ता है इसको, कोई भी फैब्रिक होता है तो वो किसका बना, तो यार्न का। तो फाइबर को पहले हमें यार्न में कन्वर्ट करना पड़ता है और वो बहुत सारे यार्न मिलके फैब्रिक बनाते हैं। सो स्टूडेंट, हमने इसमें क्या पढ़ा, वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स में बहुत तरीके की वैरायटी होती है, जिसमें नेचुरल फैब्रिक और सिंथेटिक फैब्रिक आते हैं, ठीक है। जिसमें क्या, नेचुरल फैब्रिक में क्या आता है, कॉटन, वूल, जूट एंड सिल्क, जो कि किससे मिलते हैं, कॉटन और जूट मिलता है प्लांट से, और वूल और सिल्क मिलता है एनिमल्स से, राइट। और फैब्रिक बनते किससे हैं, फाइबर्स मिल के, फाइबर्स छोटे छोटे जो रेसे होते हैं वो मिल करके यार्न बनाते हैं, और यार्न जो है बहुत सारे मिल करके फैब्रिक बनाते हैं, मतलब कपड़ा बड़ा। ओके, तो ये हमने इसमें पढ़ा है। और सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं, सो पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक, जो कि मेन मेड होते हैं, इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं। उसमें नेचुरल फाइबर थोड़े बहुत मिले होते हैं, वो बात अलग। सम प्लांट्स फाइबर, और कुछ ऐसे हैं जो कि फाइबर के प्लांट्स दिए हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, कॉटन एंड जूट, राइट। इसके बाद वाला जो है हम इसके बाद वाले सेशन में करेंगे। थैंक यू।